बोला। प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज कोविड-19 की वजह से पूरा विश्व परेशानी में पड़ा हुआ है। उस परेशानी को देखते हुए हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऑनलाइन कक्षा चलाई जाए, जिससे हमारे विद्यार्थियों पर कोई असर ना पड़े। उसी को देखते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय की आदेश के अनुपालन में आज मैं आपके समक्ष हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस बिंदु पर चर्चा करनी है। वह बिंदु आपके सामने लिखा हुआ है। इस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें है शिक्षण, जिसमें हिंदी गद्य का विकास मैंने आपको पहले बता दिया था। इसी पर चर्चा करेंगे और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वह है गद्य का अर्थ। गद्य का अर्थ पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें इसके अर्थ को समझेंगे, जिसको हम गद्य के अर्थ को थोड़ा ऐसे समझते हैं कि ये जो हमारा समय चल रहा है, ये आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है और इसी आधुनिक युग को गद्य युग के नाम से भी जानते हैं। कारण है कि गद्य युग किसके युग से क्यों मानते हैं? साहित्य में गद्य की आज प्राचुर्यता है, इसी कारण से इसको हम गद्य युग के नाम से जानते हैं। गद्य के प्रति अपनी अवधारणा बनाने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि गद्य हम कहते किसे हैं। साहित्य के शैली गद्य दो भेद हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य के नाम से जानते हैं। गद्य को साधारण रूप से विचारों से संबंधित करके देखा जाता है और पद्य के लिए हम भावों से जोड़ते हैं। वास्तव में गद्य तर्क प्रधान तथा पद्य भाव प्रधान होता है। गद्य में चिंतन मनन की बहुलता होती है, जबकि काव्य में भावनाएं विविध प्रकार से परिलक्षित होती हैं। सामान्यतः दैनिक जीवन में जो बोलचाल से प्रयुक्त होने वाली भाषा ही गद्य कहलाती है। गद्य शब्द की उत्पत्ति शाब्दिक रूप से कहें तो गद्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना या बताना। गद्य धातु में यत् प्रत्यय को जोड़ने से गद्य शब्द का निर्माण हुआ है। अतः बोलकर बताने वाली भाषा ही गद्य कहलाती है। सामान्य रूप से गद्य विचार प्रकटीकरण का एक सशक्त माध्यम है। उसके बाद में मैंने
दूसरा जो बिंदु दिया है आपको वह है गद्य और पद्य में अंतर। तो मैंने अभी आपको बताया कि गद्य में चिंतन मनन आदि की शक्ति होती है, लेकिन पद्य में भावों की शक्ति के आधार पर हम इसको पद्य कहते हैं। तीसरा बिंदु दिया है कि ये गद्य का प्रारंभ कब हुआ, कौन सी सदी से इसको प्रारंभ किया गया, इसका प्राचीन समय क्या है, ये मैंने तीसरा बिंदु आपको दिया है। ये जो तीसरा बिंदु है इस पर चर्चा करते हैं कि हिंदी गद्य के प्राचीनतर रूप के दर्शन जो है हमें 13वीं शताब्दी में होते हैं। इस युग में राजस्थानी गद्य की बहुलता थी। मुनि जिनविजय ने आराधना, अतिचार तथा बाल शिक्षा नामक टीका लिखी थी और उसका संपादन किया था। इसी कालक्रम में मैथिली व ब्रज भाषा गद्य का क्रमिक विकास देखने को मिलता है। मैथिली का प्राचीन गद्य ग्रंथ वर्ण रत्नाकर है, जिसको ज्योतिषर ठाकुर ने लिखा है। अब जो है 5वें बिंदु पर विचार करते हैं। चौथे बिंदु पर प्रारंभिक गद्य युग के लेखक एवं रचनाकार। तो प्रारंभिक गद्य के जो लेखक थे उनको हम जिनविजय के नाम से जानते हैं, जिसको मैं पूर्व बता चुका। और इन्होंने आराधना और अतिचार बाल शिक्षा टीका लिखी। उसके बाद में काल क्रम दृष्टि से गद्य साहित्य का युग विभाजन, ये जो है मैंने इस पे लिख दिया है ताकि अधिक लंबी वीडियो ना बने और समय कम लगे। पहला जो है वो प्राचीन युग, जो भरतेंद्र युग से पूर्व का जो युग था उसको 13वीं शताब्दी से मानते हैं। 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक का जो समय है वह प्राचीन युग के नाम से जाना जाता है। इसे भरतेंद्र पूर्व युग भी कहा जाता है। भरतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से पड़ा युग जो 2 नंबर है, इसको भरतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से रखा गया है। इस युग का जो समय है वह 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो समय है उसको रखा जाता है। इसको आधुनिक युग के नाम से भी जानते हैं। ये आधुनिक युग के नाम से भी प्रसिद्ध है। तीसरा जो युग है वह द्विवेदी युग है। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से पड़ा है। सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक का जो समय है इस समय को द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। इसी समय में एक प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रिका निकली थी जिसका हमारे प्रचार प्रसार में बहुत बड़ा योगदान है। उस पत्रिका का नाम है सरस्वती पत्रिका। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में इसका संपादन संभाला था। इससे पहले बाबू श्याम सुंदर दास जी संपादन कर रहे थे। उसके बाद चौथा पॉइंट है शुक्ल युग। शुक्ल युग को छायावादी युग के नाम से भी जानते हैं।
छायावादी युग के जो प्रवर्तक थे वो जयशंकर प्रसाद थे। इसको सन 1922 ईस्वी से सन 1938 ईस्वी तक का समय दिया गया। उसके बाद में शुक्लोत्तर युग, जिसको छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं, सन 1938 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक का जो समय है वो शुक्लोत्तर युग के नाम से है। तीसरा है स्वतंत्रतायोत्तर युग, सन 1947 ईस्वी से अब तक का जो समय है वह स्वतंत्रतायोत्तर युग है। इससे आगे की जो चर्चा है वो अगली क्लास में करेंगे। कुछ गृह कार्य मैंने इन्हीं बिंदुओं के आधार पर बनाया है, उसको मैं व्हाट्सएप पे प्रेषित करूंगा, जिसको आप देखकर और इस वीडियो को सुनकर उसमें जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने की चेष्टा करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।